एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट है वो वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में है, इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका कंपेरेबल एनर्जी इन प्रॉपर सिमेट्री है। जब इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक इन्फ्लुएंस्ड होगा न्यूक्लियस से उसको कहेंगे, और जब दो इन्फ्लुएंस्ड होगा दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई से, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, मॉलिक्यूलर पॉलीसेंट्रिक है। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, बिंग मॉलिक्यूलर लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी होगा एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूक्लियस होगा ये गिवन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो गिवन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे एटॉमिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, जो कि ऑपरेट करेगा पॉली एक्सक्लूजन एंड हुड्स रूल, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा साई एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स है लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन का रिप्रेजेंट होगा साई ए प्लस साई बी से, ठीक है। साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस माइनस साई बी होगा, सिग्मा होगा साई प्लस साई बी, सिग्मा स्टार साई माइनस साई बी होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा से फॉर्म्ड होगा बॉन्डिंग होगा, और जो सिग्मा स्टार्स होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोकेटेड होगा बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा न्यूक्लियस में बहुत कम, और एंटी बॉन्डिंग केस में जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा लोकेटेड होगा अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन पेस्ट होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बच्चों वो होल्ड करेगा 10 टू न्यूक्लियाई टुगेदर एंड डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होगा एंटी बॉन्डिंग में वो डिस्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को। जो टोटल एनर्जी होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो रिमेन सेम होगा जैसे कि ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है। कंडीशंस क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसमें सेम और नियरली द सेम एनर्जी होगा। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में सेम सिमेट्री होगा अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें ओवरलैप होगा मैक्सिमम एक्सटेंट। सिग्मा में मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल होगा अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, पाई में क्या होगा नॉट सिमेट्रिकल होगा। यदि इंटरन्यूक्लियस को अपन डायरेक्शन में लेंगे तो अपन देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन 2p ऑर्बिटल 2 एटम प्रोड्यूस 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर प्लस सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2p। जो 2px 2πy के अलग होगा सिमेट्रिकल नहीं होगा अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, क्योंकि जो प्रेजेंस होगा पॉजिटिव लोब्स और नेगेटिव लोब्स बिलो होगा मॉलिक्यूलर प्लेन के, और ऐसे ऑर्बिटल्स को पाई और पाई स्टार कहेंगे। पाई बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियस, और पाई स्टार में नोड होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई। एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखो, तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार वाला आएगा और बॉन्डिंग में सिग्मा आएगा, ठीक है। O2F2 का देखो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py। देखो O2F2 के केस में सिग्मा 2pz पहले आ रहा है, लेकिन Li2 B2 B2 C2 N2 के केस में सिग्मा 2pz बाद में आ रहा है, पहले पाई 2px वगैरह आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो याद रखना, जो एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz होगा वो हायर होगा पाई 2px और पाई 2py से, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल स्टेबल होगा यदि NB ग्रेटर देन NA होगा, अनस्टेबल होगा यदि NB कम होगा, ठीक है। मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेगा, बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर स्टेबल मॉलिक्यूल्स होगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा अनस्टेबल होगा, बॉन्डर होगा हाफ NB माइनस NA होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेचर ऑफ बॉन्ड में देखो, नेचर ऑफ बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। मैग्नेटिक नेचर में क्या होगा, डायमैग्नेटिक रिपल्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। सिग्मा 1s2 होगा, और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी 438 किलो पर मोल होगा, ठीक है। और हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0 होगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Li2 क्या होगा, के सिग्मा S2 होगा, स्टेबल होगा, डायमैग्नेट Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वेपर फेज में। C2 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, डिटेक्टेड करेगा वेपर फेज में, ठीक है। और कार्बन की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यहाँ पे भी डिटेक्ट करेगा वेपर फेज में। डबल बॉन्ड जो C2 होगा कंस्टिट्यूट करेगा बोथ पाई बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz में 2 होगा, पाई 2px में 2 पाई 2py में 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करेगा पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखो, यहाँ पे मैंने अपन लिखा भी है बच्चों, B2 हमारा क्या है, पैरा है, C2 डाया है, N2 डाया है, O2 पैरा है, F2 डाया है, Ne2 क्या है, पैरा है, ठीक है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बच्चों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब ये अटैच होगा हाइड्रोजन एटम से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के वो एटम में पार्सली पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो कि वीकर होगा कोवेलेंट बॉन्ड से। जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्जिस्ट करेगा बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन अदर मॉलिक्यूल डिक्रीट बिलो होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ब्रिज होगा बिटवीन 2 एटम, जो कि होल्ड करेगा 1 एटम बाय कोवेलेंट अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा डॉटेड लाइन से, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डिफाइंड होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो कि बाइंड करेगा हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट है वो अवे होगा हाइड्रोजन एटम से, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम एक्स, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का टूवर्ड्स एक्स, ठीक है। और एक्वायर करेगा फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, 10 फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। और जो रिजल्ट होगा फॉर्मेशन होगा पोलर मॉलिक्यूल का, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड में, ये मैक्सिमम होगा सॉलिड में और मिनिमम होगा गैसेस स्टेट में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर होगा, इंटर में क्या होगा टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगा, जैसे HF होगा इन केस ऑफ एल्कोहल वाटर। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम होगा बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जो प्रेजेंट होगा सेम मॉलिक्यूल में, जैसे ऑर्थोनेट्रोपिनॉल हाइड्रोजन एटम होगा 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। थैंक यू गाइस, पार्ट 3 कंप्लीट।